बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। फ़तेह की बात लेकर आज रज़ीना आलम आपके सामने है। आज हम जिस मौज़ू पे बात करेंगे वो इस तरह, अगर ये शेर का एक मिसरा है कि है तल्ख़ बहुत कंदाए मज़दूर के औक़ात। तो आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों आलमी यौम मज़दूर था और 1 मई को, तो उसके बाद जो उसके हवाले से काफ़ी तकारीर हुई, बयानात अखबारों में छपे और सेमिनार्स हुए और कोई सेमिनार्स तो पीसी पुरबन में हुआ। बहरहाल जो भी हुआ, लेकिन मैं समझती हूँ कि उनके मसाइल का सही तौर पे तज्ज़िया करके और उनकी बेहतरी के लिए कोई ऐसा सॉलिड लाहे अमल तैयार नहीं हुआ जिसमें कि उनकी बेहतरी और उनके मुस्तक़बिल के लिए कुछ ऐसा होता कि वो उनका मुस्तक़बिल जो है वो सिक्योर होता और उनके बच्चों का। हमारे यहाँ जो मज़दूरों का जो लेबर्स हैं, लेबर फ़ोर्स है, वो हमारे जो पॉपुलेशन है उसकी कोई 35 से 40% है और उसमें अनस्किल्ड जो है वो 60 और 50 के दरमियान है, 60 और 50% के दरमियान। अब उनके लिए उनके मसाइल का पहले तो देखना चाहिए कि उनको आजकल जो उनके लिए कवानीन बने हैं वो क्या हैं, उनसे हमारी आवाम को अवेयर ऑफ कराएं, उनको पता चले कि जी हमारे एक मज़दूर के क्या वो हैं, हुकूक हैं और क्या हमारे लिए लेजिस्लेशन हुई है। क्योंकि पिछले दिनों कुछ वाक़यात ऐसे हुए थे, ख़ास तौर पे घरेलू मुलाज़मों के साथ, कि वो तमाम सूबों ने और मरकज़ में भी उसके लिए कानून साज़ी हुई। लेकिन अब उस कानून साज़ी पर अमल दरामद कराना, सबसे पहले तो ये कि उनको अवेयर ऑफ कराना कि उनको पता हो मज़दूरों को कि हमारे क्या हुकूक हैं, वो उस पर काम होना है और उसको अमल दरामद कराना उन पर, ये भी एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है जो कि अभी होना बाकी है। अब जहाँ तक हमारे मज़दूरों की कम से कम जो उजरत है, जो वेजेस हैं, वो भी मैं समझती हूँ कि वो जो 35,000 से 40,000 के दरमियान महीने के हैं, वो उनके लिए मुनासिब नहीं हैं। आज हम सब सोचें कि कोई घर का बजट बन सकता है, गरीब से गरीब कम से कम आमदनी वाले भी अगर उन देखें कि उनका जो रिहाइश है, उनके घर का किराया है, उनके बिजली के बिल हैं, वो भी आजकल कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। उनके लिए भी मतलब पहले उनके 2,000 आते थे, अब वो 7-8 हज़ार आ रहे हैं, तो उनकी तनख्वाह का एक बड़ा एक फ्रैक्शन वहाँ भी चले जाता है। तो इस तरह है उनके जो अखराजात हैं, उनके बच्चों की तालीम है, अब वो घर का किराया दें या घर पे किस तरह से वो गुज़ारा करें, क्या खाएँ, क्या पहनें, क्या करें? तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो उनके मसाइल हैं। फिर उनकी मेडिकल के लिए, उनकी दवा इलाज के लिए कोई खातिर ख़्वाह इंतज़ाम वो भी नहीं है। और मतलब मैं कहती हूँ कि इंसान जब फैक्ट्रीज़ हैं और जो लोग मज़दूर रखते हैं, उनकी तरफ से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनको ये दी जाए कि कोई इस किस्म की सहूलियात उनको फ़राहम की जाएँ। अब हमें देखना सबसे बड़ा ये है कि हम हमारे अपने मामलात मज़दूरों के साथ कैसे हैं। अब जहाँ तक सबसे पहले तो उनकी तनख्वाह है, कम होती है, वो जो मिनिमम है वो भी अगर चेक किया जाए तो कितने लोग हैं जो कि मिनिमम वेज भी देते हैं। 10,000, 20,000, 15,000 इस तरह में वो लड़कों को या लोगों को रख लेते हैं। बहुत से बहुत 25 दे दिया या 30 दे दिया, 30,000। तो उसके अलावा तनख्वाहें नहीं मिलती। कई-कई महीने गुज़र जाते हैं, उनको तनख्वाहें नहीं मिलती, जबकि हमारे दीन में है कि मज़दूर की मज़दूरी उसके पसीना खुश्क होने से पहले अदा की जाए। अब ये है कि उन पर ये इंसान सोचे कि अगर हमें तनख्वाह ना मिले 1 महीने तो हमारा क्या होगा? अपने ऊपर रख के देखें कि वो भी हमारी तरह के इंसान हैं। तो सबसे पहले ये कि हमारे अवाम के जो हमारे मुआशरे में जो मज़दूरों के साथ हमारा बर्ताव है और जो हमारे मामलात हैं, उसको सबसे पहले हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो ये कि उनकी जो वेजेज़ हैं, जो उनकी हमने मुकर्रर किया है, वो उसी के मुताबिक हो जो कि हमारी मतलब हुकूमत ने कहा, कम से कम उसके मुताबिक तो हो। और फिर
اس کے علاوہ کچھ سہولیات، کچھ ان کے بچوں کی تعلیم، آپ ان کے بچوں کے لیے کچھ کر دیں، ان کے گھر کے لیے کچھ کر دیں، ان کے لیے کسی طرح دوا علاج کے لیے کچھ کر دیں۔ تو یہ جو ہمارے ان کے ساتھ انٹریکشن ہے اور جو ان کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، اس میں آنیسٹی اور رحم دلی کا تقاضا ہے۔ دیکھیے، انسان یہ سوچے کہ آج ان کی جگہ ہم ہوتے تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا۔ ان کی عزت، سب سے بڑی بات یہ کہ آپ وہ مجھے ایک ڈرائیور نے بتایا، پچھلے دنوں میں نے اسے رکھا تھا تو اس نے کہا، میں نے کہا تم پبلک ٹرانسپورٹ چھوڑ کے کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو اگر ذرا بھی غلطی ہو جاتی ہے تو اتار کے میرا گریبان پکڑ کے پہلے 2 تھپڑ لگا دیتا ہے اور پھر اس کے بعد بات کرتا ہے۔ تو دیکھیں، عزت تو سب کی ہوتی ہے، چاہے وہ لیبرر ہوں، چاہے وہ غریب ہوں، امیر ہوں، عزت تو سب کی برابر ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مزدور کو گالی دے دو، برا بھلا کہہ دو، جو مرضی اس کی تنخواہ روک لو، ان کے پیسے مار لو، اور اس کے لیے وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، کہیں نہیں جا سکتا، تو اس کو ہم جتنا دبا سکتے ہیں دبا لیں۔ تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ اس کو ہم اور آپ ہی ٹھیک کریں گے۔ آپ جو میرے سامعین ہیں، وہ ذرا ہم لوگ خود اپنے اوپر دیکھیں کہ ہم کیا ہمارے تعلقات یا ہمارے معاملات اپنے جو بھی ہمارے یہاں کام کرنے والے ہیں، چاہے وہ گھریلو ملازم ہوں، چاہے وہ فیکٹریوں میں کام کرنے والے ہوں، چاہے وہ دکاندار دکانوں میں کام کرنے والے ہوں، کسی بھی جگہ ہوں، تو کیا ہم ان کے ساتھ ان کے حقوق ان کو دیتے ہیں اور ان کی اجرت ان کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر روزانہ نہیں دیتے، آپ مہینے میں تو کم از کم پورے دیں، اور یا یہ دیکھیں کہ عید آ رہی ہے یا عید الاضحیٰ آ رہی ہے یا کوئی ایسا چیز آ رہی ہے، ان کی بچوں کی شادی ہے، ان سب چیزوں کو ہمیں اپنے معاملات میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ہمارے معاشرے میں جو امیر اور غریب کا فرق ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں، میں کئی دفعہ یہ دہرا بھی چکی ہوں کہ وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کو ہمیں اس گیپ کو فل اپ کرنے کے لیے ان کو کچھ سہولیات دے دیں، ان کے ساتھ کچھ اچھی بات کر دیں، ان کے ساتھ کم از کم ان کے جو ان کے پرابلمز ہیں، اگر وہی ہم بیٹھ کے سن لیں اور اپنے حد تک اس کا سد باب کریں، اور اگر ہم خود نہ کر سکیں تو دیکھیے، میں نے بھی اس چیز کو بہت ٹرائی کیا کہ ایک دفعہ وہ ایک بچے کو اسکول بھیجنا تھا، پھر اس کے بعد اس کی کالج، جہاں تک تو میں نے کیا، یونیورسٹی تک کیا، پھر اس کو اسکالرشپ ملے جس میں کچھ پیسے بھی اور دینے پڑتے تھے، اور نینو ٹیکنالوجی میں اس لڑکے کو وہ اسکالرشپ ملا، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی بات ہے۔ تو پھر میں نے ایک صاحب حیثیت تھے، ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ جی آپ اس کو دیکھ لیں، میں جس حد تک اس کو لے جا سکتی تھی لے گئی، لیکن آپ تو اس طرح ان کو ان کی مدد کر دیں، ان کی تعلیم، ان کے بچوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنے میں مدد کر دیں۔ تو یہ سب چیزیں ہم نے اپنے معاشرے میں اس چیز کو پھیلانا ہے اور بتانا ہے۔ دیکھیے، ہم صرف سلام کر لیں ان کو، یا ان کے لیے تقریر کر لیں، یا ان کے لیے سیمینار کر لیں، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان کو فرق پڑے گا اگر ہم ان کے لیے کچھ اچھی چیز کریں، کچھ ایسی چیز کریں جس سے ان کے حالات بہتر ہوں۔ اچھا، جہاں تک تعلق ہے گھریلو ملازموں کا، اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہمارے ملک میں کوئی 8.5 ملین گھریلو ملازمین ہیں۔ یہ تو آئی ایل او کی رپورٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ہیں جو کہ ہے، اور اس میں وہ بھی ہیں جو کہ کم عمر لڑکیاں اور لڑکے ہوتے ہیں۔ ابھی 2-3 دن میں اخبار میں ایک قصہ آیا، اسی کا ایک واقعہ لکھا گیا کہ ایک بچی تھی، اسما نام اس کا، اور وہ روات کی رہنے والی کی تھی، تو اچانک گھر سے روتی ہوئی نکلی اور پولیس اسٹیشن پہنچ گئی، وہیں کے جو، اور اس نے بتایا انہیں کہ ان کا جو مالک ہے، اور ان کے اس کو کسی کمپنی کے تھرو وہ آئی تھی اس گھر میں نوکری کرنے، اور 20,000 تنخواہ میں۔ اب کمپنی والے بھی جب بھیجتے ہیں تو ان کی خیر قطع تو نہیں ہوتی، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ وہ گاہے بگاہے پتہ کرتے رہیں کہ وہ جو جن کو انہوں نے بھیجا ہے ان کے کیا حالات ہیں، یا ان کو بتائیں کہ وہ کوئی 3 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد کوئی آ کے رپورٹ بھی ان کو بتا دے۔ بہرحال وہ بچی جب گئی تو اس نے بتایا، اس کا پورا جسم زخمی تھا، کہ وہ جو ان کے آ، مالک ہیں، وہ اور ان کی بیوی اس طرح مارتے ہیں، اور پھر ان کو برقی آلات جو بجلی کے ہوتے ہیں اس سے جلاتے ہیں، اور ان کی بچھڑی انہیں کاٹتی ہیں دانتوں سے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ
वो बच्ची जो थी वो ज़ख्मी होकर आई। और उससे पहले आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी देखा, टीवी पे देखा कि कितनी बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ और लड़के जो कि मौत के घाट उतार दिए गए, घरेलू मुलाज़िम के तौर पर जो काम कर रहे थे। अब देखिए, इसके लिए बहुत, मैंने पहले भी बताया कि कानून बने, और ख़ास तौर पे जब से ये वाक़यात हुए हैं तो फेडरल और सूबाई सतह पर उसके कवानीन बहुत बन गए। और उसमें मतलब ये भी अच्छी बात है कि उसके कवानीन बन गए, लेकिन कवानीन की अवेयरनेस लोगों को पता चले कि घरेलू मुलाज़िमीन के क्या हकूक़ है। मैंने तो अभी कुछ दिन हुए बैठते जब पढ़े, तो फिर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उनके लिए तो बहुत कुछ है। उनकी उम्र का है, उनको है, उसको भी ये भी है कि अगर वो ज़्यादा अरसे रहे तो उनको रिटायरमेंट के बाद भी, आप जब वो ना काम करने के काबिल हों तो उस वक़्त भी उनको कुछ थोड़ा बहुत एज़ाज़ियत देते रहें। ये सब कुछ है, लेकिन करते हम क्या हैं? अपनी फ्रस्ट्रेशन और अपना गुस्सा, वो जो सबसे कमज़ोर नज़र आता है घर में, उस पर उतारते हैं। अभी इससे पहले भी आपने शायद पढ़ा होगा, वो एक कोई बहुत अच्छी वो खातून थी, बड़ी अच्छे फैमिली की, और उन्होंने भी इसी तरह उसको मारा और पीटा और वो मर गई बेचारी। तो इस तरह जो है उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो एक तो मैं कंपनी वालों से ये कहूँगी कि जब कंपनी के ज़रिए आप किसी को रखवाते हैं, तो एक तो वो जो कवानीन है उसको देख लिया करें कि उस उम्र से कम ना हो और इस तरह वो करें। ठीक है, आजकल गुर्बत की वजह से लोग 14-15 साल के लड़के को भी भेज देते हैं, लेकिन उसकी वजह से उसका ये भी देखना है कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है, वो सही कर रहा है, उसकी कोई रिपोर्टिंग होती है। तो वो मेरी दरख्वास्त है कि आप इस चीज़ को, आप लोग भी इस चीज़ को आगे बढ़ाएँ और ये कहें कि जो कंपनीज़ हैं, एक तो खुद करें कंपनीज़ वाले इसका ख़्याल, और वरना बताएँ लोगों को कि आप वो करें। देखिए, हम जब तक इसको, इस जो हमारी मुआशरती सख्त तरीन बुराई है, उसको हम जब तक खुद नहीं, हर कोई सुनने वाला जो है वो सोचे कि हम अपने तौर पे क्या कर सकते हैं, और फिर उसके लिए वो आगे बढ़े और कदम उठाए। अब इसके अलावा जो चीज़ें हैं, देखिए जो हमारी उनकी तनख्वाहें हैं, या जो घरेलू मुलाजिम को भी 60,000 और से बहुत दे दिए, 50,000 दे दिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो देते हैं। वैसे तो आम ड्राइवर को जैसे 40,000, 30,000, 35,000 में लोग रखते हैं, यही को देते हैं। तो उसके अलावा उनकी उनकी वेलफेयर के लिए सोचें, और उनके साथ हमदर्दाना रवैया देखिए। अपनी गुस्सा, अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है, वो दूर करने का ये तरीका निहायत गलत है कि आप अपने से कमज़ोर पर तशद्दुद करें। और फिर तशद्दुद की सज़ा भी ऐसी होनी चाहिए, ख़ुसूसन ये जो घरेलू मुलाज़मीन के लिए, या जो फैक्ट्रियों में छोटे-छोटे लड़के काम सीखते हैं या वर्कशॉप में सीखते हैं, उनके लिए। तो उनको भी एक तो ज़बान क्या वो इस्तेमाल करते हैं उनके साथ। मैंने कई दफ़ा ये वहाँ खड़े होकर देखा, एक ज़माने में मैंने वो एक पेंटिंग का मुकाबला करवाया था, जो वर्कशॉप में काम करने वाले बच्चों का। तो उसमें उनकी सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि जी हमें बहुत बुरी अल्फाज़ों से हमारे साथ पेश आते हैं, बहुत गालियाँ देते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे मुआशरे में, इसको सुधारने के लिए हम ही लोग आगे बढ़ेंगे। और उसके अलावा देखिए, इसमें वही मैंने कहा कि कोई ऐसा लाहेमल हो, जो फैक्ट्रीज़ के जो हैं मालिकान, वो अपने अपने जो लेबरर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए करें। और इस पर भी कोई, जैसे हमारे यहाँ जो इनामात मिलते हैं या जो मेडल्स मिलते हैं, तो इसमें भी मेडल्स रखने चाहिए कि जो फैक्ट्री ओनर ने ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वेलफेयर के लिए चीज़ें की हैं, जैसे मेडिकल और इस तरह की बाकी चीज़ें, तो उसके उसको कोई तमगा मिले, ताकि लोगों में ये इंसेंटिव हो और वो आगे बढ़ें और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो लेबरर्स हैं उनका ख्याल रखें। और इसके अलावा देखिए, बहुत सी ऐसी हैं जगह जहाँ पर उनके मुस्तकबिल के लिए कुछ नहीं होता। आज वो चले गए तो उनको नहीं पता था। दूसरे पार्ट टाइम जॉब्स भी नहीं होती। यानी आप अगर काम कर रहे हैं तो अगर वो फुल टाइम कर रहे हैं तो फुल टाइम वेज उनको मिलना चाहिए। अगर वो पार्ट टाइम कर रहे हैं तो फिर उनको इतना वक़्त दे दें कि वो जाकर कोई दूसरी चीज़, जैसे बाइकियाज़ वो लोग हो जाते हैं, या और कोई ज़रिया आमदनी पैदा करें और उसमें काम करें। तो मेरा दिल बहुत दुखता है कि हमारे, जैसा कि मैंने अपने उन्वान में कहा है कि हैं तल्ख़ बहुत बंदा है मज़दूर के औक़ात। तो वाक़ई उस तलख़ी को कम करने के लिए अगर हमारा मुआशरा इस चीज़ को समझे
اور اس پہ کام کرے، اور بجائے اس کے کہ ہم اس کو دھوم دھام سے منائیں اس دن کو، یکم مئی کو، اس کے بجائے ہم یہ سوچیں کہ اس یکم مئی میں ہم نے اپنے گھریلو ملازمین کے لیے یا اپنے فیکٹری کے ملازمین کے لیے کیا سہولت دی۔ اسی بات کے ساتھ میں بات ختم کرتی ہوں میری طرف سے۔ آپ کو انشاءاللہ عید الاضحیٰ تو خیر آنے والی ہے، اس میں تو کافی وقت ہے، اس سے پہلے میں آپ سے مخاطب ہوں گی، تو اس وقت کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے اس طبقے کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔